पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम रोड्स पे गए और हमसे किसी ने आज संगम का पता ही नहीं पूछा। यही रात अंतिम, यही रात भारी। कोई है ही नहीं लग रहा कि हम लोग निकल रहे घर से बाहर, निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो जैसे वही कोरोना था, एकदम एग्जैक्टली सेम वैसा ही लग रहा है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। जो लोग कभी नहीं आते थे वो लोग आए हैं। पूरा अंधेरा था, ये स्पेशल फील कर रहे थे कि गंगा जी में हम अकेले ना रहे हैं। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है। ये हमारे सब के लिए बहुत ही ज़्यादा रत्न बहुमूल्य रण में गंवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। मेला तो बहुत अच्छा लग रहा था भैया, और अब तो एकदम खाली खाली से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी भीड़ भाड़ भरी जगह देख करके बहुत अच्छा लगता था जब लोग आते थे। गंगा मैया है, यमुना मैया है, सरस्वती है, हम हैं और संगम में नहारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। सारी चीज़ें इतनी बसी बसाई दुनिया, मतलब हमारे लिए प्रयागराज वासियों के लिए ये 2 महीना ऐसा होता है कि एक नई दुनिया बस जाती है। हमारा पर्व, हमारे साथ ऐसा लगता है ये मेला नहीं, ये हमारा पर्व है। सब तो चले गए, अब मेला खाली हो गया, शहर खाली हो गया। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग बोलचाल, लेकिन हाँ सबके अंदर जो है एक खुशियाँ थी। लग रहा है ऐसा फील हो रहा है, मतलब जैसे अचानक सब गायब हो गए हैं महाकुंभ से। एकदम उजड़ा उजड़ा लग रहा है भैया, बिल्कुल समझ लीजिए ऐसा नहीं हो अचानक से कोई चीज़ चला जाए, घर खाली हो जाता है, कुछ वैसा ही माहौल लग रहा है इस टाइम यहाँ का। कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है, एकदम उसी तरह लग रहा है। बहुत ज़्यादा क्राउड था पूरे प्रयागराज में। अब जाके प्रयागराज चैन की सांस ले रहे समझ लीजिए। पर आज ऐसा लगा कि क्या हो गया हमारे यहाँ। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक मैं बस आपसे उदाहरण दे सकता हूँ कि किसी के सर पे अच्छा खासे बाल हो जो बहुत स्मार्ट लग रहा हो, और फिर अचानक से उसके सारे बाल ही उड़ा दिए। सुखारी यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। क्योंकि हम प्रयागवासी हैं, हम बहुत उदास इस समय। पूरा मेला लग रहा है वीरान पड़ा हुआ है। घर की बेटी जब ब्याह करके जाती है घर से, जब पूरा घर सूना पड़ता है, सेम हाल प्रयागराज के समय है। अरे बहुत सूना सूना माहौल लग रहा है। हम लोग तो दूध लेके रोज आते थे, बहुत बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन अच्छा भी लगता था। 20-25 लोग आए हैं, नागालैंड से आए थे, बिहार से आए थे। अब बड़ा सुना सुना सा लग रहा है इलाहाबाद में। सब लोग चले गए तो ऐसा लगा जैसे लॉकडाउन नहीं लग जाता था पहले, लॉकडाउन वाला फील आ रहा है। मतलब से लॉकडाउन लग गया हो, कहाँ गए सब, क्वारंटाइन हो गए, सब गायब हो गए। इतनी भीड़ जहाँ थी अचानक सब। अब की जैसा कि चीज़ें बीत चुकी हैं, तो थोड़ा तो हमें लग रहा है कि कुछ तो घर में बहुत गलत हो गया। गंगा स्नान करने को लेकर के इतनी दूर से आने के बाद भी लोगों के अंदर चेहरे पे कहीं सिकन नहीं थे, हर समय ताजगी थी। बस यही है, ऐसे ही चलता रहे। हर स्टेट के लोग आए हैं यहाँ पे, तो हमें सबसे मतलब बातें हुई हैं। तो मतलब जो मुंबई से लोग आए हैं, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वही थे मुझे लगे। मुंबई के लोग बहुत मतलब उनके श्रद्धा के मामले में बहुत ज़्यादा श्रद्धा। रात भारी। प्रयागराज बहुत छोटा सा शहर है, उसमें बहुत कम लोग रहे, पर अचानक से इतने सारे लोग आए। अच्छा ऐसा लगने लगा शादी का माहौल हो गया। एक जुनून था, एक उत्साह था, सब दौड़े चले आते थे कि हमें गंगा पहुंचना है बस। मैं तो पिछले 1 महीने से कॉलेज नहीं गया हूँ, और अब जाता हूँ तो जैसे पूरा वीरान पड़ा है। मेला में जैसे कुछ है ही नहीं। अभी तक अपने पूरे जीवन काल में इस तरह का भव्य जो माघ मेला तो यहाँ हर साल लगता है, लेकिन इस तरह का जो स्थिति हमने देखी, जो हमारा व्यू जो हमें देखने को मिला, वो हमको नहीं लगता कि आने वाले समय में मिलेगा या नहीं मिलेगा। लगता है हमारी 2-3 पीढ़ियों को भी वो समय नसीब हो या ना हो। सब बोलते हैं कुंभ मेला है, महाकुंभ है, पूर्ण महाकुंभ है। पर मैं तो ये बोलूँगा हमारे लिए ये पूर्ण महाकुंभ नहीं है, हमारे लिए एक पर्व है जो कि हम हर साल
हर साल अपने हिंदू परिवार के साथ मनाते हैं, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे वो किसी दूसरे स्टेट का हो। जिन लोगों के लिए ठिकाना नहीं है, अगर वो लोग आए, हम लोग जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं उनके लिए मदद कर सकते हैं, तो हम लोग प्रयास किए। एड्रेस पूछने वाले मतलब हर घंटे 2 घंटे में 4 लोग आ ही जाते हैं। हमारी परेशानी छोटी लगी उनके जो है उत्साह को देख करके, ये लगा कि चलिए ठीक है। इस बार तो कुछ अच्छा ही लग रहा था। एक कहते ना, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो रहा था। जो लोग, हमने तो वृद्ध देखे जो 80 ईयर्स के थे, जो अपने बैकबोन पे सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे, वो डंडियाँ लेके डंडियाँ लेके झुके वो उतना ट्रैवल कर रहे थे, पर उनके मन में और उनकी भक्ति में कहीं कमी नहीं थी, कहीं थकावट नहीं थी, कहीं उनके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं थी। एक मेहमान होते हैं जो हमारे यहाँ आते हैं, भले डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन वो अच्छा लगता है। देखिए श्रद्धालु हैं, अपने यहाँ आते हैं, अच्छा लगता है। चलने में असमर्थ रहे हों या पूरी तरह से स्वस्थ रहे हों, लेकिन हाँ, सभी बड़े उत्साह से चले। कोई आपके घर आया मेहमान और चला गया अचानक से, एकदम वैसा ही फील है। कोई सहायक अकेला है लंका में लंका का नायक। भीड़ थी तो लोग बहुत बोर हो रहे, तब चली गया तो उसके अफसोस कर रहे हैं कि भाई भीड़ खत्म, कहाँ चले गए सब। अच्छा फील हो रहा था वाकई में। हर कोई अलग अलग जगह से आया, अलग अलग लोग मिले। आने वाला जो कुंभ हो इससे बहुत अच्छा हो। लोगों को देखने के लिए मैं इतना उत्सुक था, कई लोगों को रास्ता बताता था, कोई भटक गया, कोई उसको स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास पहुंचाता था। बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। जी, मैं कभी ज़िंदगी में इतनी भीड़ नहीं देखा था पूरे प्रयागराज में, पूरा ऑल इंडिया में कहीं नहीं देखा हूँ। इस माहौल में जो भी आएगा ना, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, पर उसके मन में और उसके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा तो ज़रूर क्रिएट होगा। नहारी यही रात अंतिम, यही रात भारी। हम थोड़ा सा यहाँ के लोकल होकर परेशान हुए, बहुत ट्रैफिक देखी है, इस तरह की ट्रैफिक हमने कभी नहीं देखी। अब जाने के बाद लग रहा है कि यार थोड़ा सा और होना चाहिए, ये चीज़ अभी भी है मन में। सब में ऐसा नहीं, हम ही अकेले नहीं हैं, यहाँ पे हमारे आसपास जितने भाई लोग खड़े हैं, सबको एक अजीब सा माहौल शांत लग रहा है। हम तो आस्था पे बिलीव करते हैं, हमारे लिए तो परमपिता परमेश्वर ही सब कुछ है। तो यहाँ पे रहना, यहाँ इस पावन भूमि पर रहना एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी कॉलोनी की, हमारे घर के सामने सीढ़ियाँ बनी हुई, लोग उस पर बैठे हुए थे और मोबाइल चार्ज करने के लिए ये वो सब, मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो वाकई में लोगों का हर्ट हुआ है भीड़ होने की वजह से। थोड़ा मतलब लगा कि यार वाकई चले गए लोग, वो माहौल जो उस टाइम का था वो कभी दोबारा नहीं आने वाला है। वाकई में सही बता रहा हूँ। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुँच जाए परिणाम तक अब कहानी, वचन पूर्ण हो देवता। हमारा जो प्रयागराज है उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं था इतनी भीड़ को लेके, तब भी हमने जितना हो सका सहयोग किया। अगर उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं तो आप लोग क्षमा करिएगा हमारे प्रयागराजवासियों को। हमें एक बुज़ुर्ग मिले थे जो कि होंगे अप्रॉक्सीमेटली 65 के थे। वो बहुत ही थके हुए थे। वो बोल रहे थे कि मुझसे 2-2 किलोमीटर बोल के 15 किलोमीटर से अप्रॉक्स चल दिया है मैंने। तो वो थके थे, पर उनमें एक उल्लास था कि मैं आया, मैं संगम नहाया, और जो कि अमृत स्नान है, मैं अमृत स्नान किया। उनकी आँखों में, उनके शरीर तो थकी हुई थी पर आँखों में चमक थी, जो कि वो एक ऐसी फीलिंग है जो मैं अपने हर एक आने वाली जनरेशन को ये शेयर करूँगा। आस्था में वो शक्ति है जो किसी भी चीज़ में वैसी शक्ति हो ही नहीं सकती। कहते हैं ना कि नशा तो बहुत सारा है, पर अब आस्था का जो नशा है, जो धर्म का नशा है, जो पूजा पाठ का नशा है, वो किसी में भी नहीं हो सकता। उनकी आँखों की चमक में सब कुछ था, जैसे उन्होंने पूरी दुनिया ही पाली स्नान कर।